लाठीचार्ज। ये देखिए किस तरह से लाठीचार्ज। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? पुलिस वाले इनके पास डंडे भी हमारे युवा जो है उसके ऊपर लाठीचार्ज। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहले जो आप टीवी मोबाइल स्क्रीन पर जो विजुअल देख रहे हैं, ये विजुअल आज के डोगरा चौक के, जहां पर जेकेपीएस एस्पिरेंट द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा था शांतिपूर्वक, जहां पर उन पर डंडे भी बरसाए के हाथापाई भी हुई। उसी के चलते अना दुरानी एडवोकेट हमेशा जब भी किसी जम्मू वासी को जरूरत होती है और अना दुरानी हमेशा उनके साथ शाना बशाना खड़ी होती हैं। इस समय हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के बिल्कुल बाहर है। यहाँ पर ये काफी देर से खड़ी है। आइए जानते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है, क्यों यहाँ पर खड़ी है, इन्हें क्यों हमें बुलाना पड़ा। अना जी, आप हर एक मसले में, मुझे तो लगता नहीं आप वकील हैं जनाब, वकील तो आप मुझे लगता है प्रोफेशनली, पर जो काम नेताओं को करना चाहिए आज एडवोकेट अना दुरानी कर रही है, ऐसा क्यों? मैम बेसिकली हुआ ये है कि जब इनका प्रोटेस्ट चल रहा था, आई वाज जस्ट पासिंग बाय दैट एरिया, तो एक प्रोटेस्टर हैं विवेक जी, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे 35 लोगों को इंक्लूडिंग दैट विंकल शर्मा जी, उनको उठा के ये लोग डीपीएल ले गए हैं। तो उनमें से एक किसी की हार्ट कंडीशन है। तो अब आई एम नॉट श्योर कि मेडिकली कौन फिट है कौन अनफिट है। तो मैंने इनको बोला ठीक है, लेट मी स्पीक टू मिस्टर विंकल। मैंने विंकल साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैम ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है, हमें उठा के ले गए, इफ़ यू कैन कम प्लीज़ कम। मैम अब ऐसा होता है कि यू हैव टू स्टैंड फॉर योर पीपल। आई सेड ओके, आई केम हियर टू डीपीएल। अब डीपीएल में मैंने अंदर मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, ये जो संतरी साहब यहाँ खड़े हैं, ये अंदर गए और कहते हैं साहब का ऑर्डर है कि आपको कंसर्न्ड एसएचओ से ऑर्डर लिखवा के आना है। आप मुझे बताइए, मुझे एसएचओ के ऑर्डर की क्या ज़रूरत है? अगर कोई क्लाइंट है, वकील अपने क्लाइंट से मिलने जा रहा है, तो उसको एसएचओ के ऑर्डर की क्या ज़रूरत है? दूसरी बात, मैंने फिर अपने बार एसोसिएशन के मेंबर्स को फ़ोन किया, ठीक है, मैंने वाइस प्रेसिडेंट साहब अमित गुप्ता जी को फ़ोन किया। वो कह रहे हैं क्यों जाना है, कहाँ जाना है, क्या मसला हुआ है। मैंने उनको समझाया कि भाई प्रोटेस्टर्स ने मुझे फ़ोन किया, मैं उनके से मिलने गई हूँ, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो बहाने पे बहाने। कल जब गांधीनगर में प्रॉब्लम थी, आप सारे खड़े हो गए। एक बात बोले, कल भी तो आपके बार एसोसिएशन के मेंबरान, जिनमें आपने वाइस प्रेसिडेंट साहब की बात की, ये पूरे वीडियो में आया। अभी हमने वो वीडियो चलाया नहीं है फिलहाल, उस वीडियो में आया, वो भी यानी कि अंदर जाने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे थे। साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से प्रधान थे, कोई इशू था वहाँ पर, वो भी वहाँ वो किस लिए जा रहे थे पुलिस स्टेशन में? अगर यहाँ पे आपके साथ क्या मसला था आई डोंट नो, लेकिन आज जब आपकी अपनी वाइस प्रेसिडेंट एक पोस्ट होती है, आप एक पूरे बार के जितने भी मेंबर्स आप उनको रिप्रेजेंट करते हो, अगर किसी के साथ यहाँ बदतमीजी होती है, यू हैव टू कम एंड स्टैंड। ये लोग स्टैंड नहीं लेते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बार एसोसिएशन जब भी एक लड़की के साथ बदतमीजी होती है, ये कभी स्टैंड नहीं लेते और ये कभी सामने नहीं आते हैं। तो कल जम्मू की बात किस तरह से रखेंगे? क्योंकि कह रहे थे जम्मू के साथ, जम्मू की जनता के साथ सड़कों पर उतरे। कल भी तो किसी की बात हुई थी जब पुलिस स्टेशन के बाहर, गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर ये सारा हंगामा हुआ था। कल भी तो वहाँ बार के मेंबरान पहुंचे थे। मैम मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे नहीं लगता ये कैसे बात रखेंगे, क्या बात रखेंगे, लेकिन ये तरीका नहीं है। आप गांधीनगर के बाहर खड़े हो गए, लेकिन जब आपकी अपनी महिला एडवोकेट के साथ बदतमीजी होती है, आप पहले तो फोन ही नहीं उठाते हैं।
फिर मैंने जो जनरल सेक्रेटरी है उनको फोन किया, जब उन्होंने फोन उठाया उन्होंने मिस्टर अमित गुप्ता को बोला कि भैया फोन उठाइए, तब फाइनली उन्होंने जाके फोन उठाया है। मतलब जब आप वोट के लिए आते हैं, मैडम वोट, सर वोट, जब वोट मिल गया उसके बाद आप पहचाने से इनकार कर देते हैं, ये कौन सी हिपोक्रेसी है, ये कौन सी एसोसिएशन है, ये कौन सा आप स्टैंड ले रहे हैं? काफी नाराज लग रही है मैम, ये कोई तरीका नहीं है। मैंने वोट दी है, मैं बार की फीस देती हूँ, दे हैव टू स्टैंड फॉर मी, और मैं बार की मेंबर हूँ 2013 से। आपने प्रेसिडेंट साहब से बात की है? जो मैंने वाइस प्रेसिडेंट से बात की है, क्या वो पोस्ट नहीं है वाइस प्रेसिडेंट साहब को? तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ खटाना साहब आए हुए हैं, खटाना साहब आए हैं, इसका मतलब आपके पूरे जम्मू को छोड़ के आप अपना फोकस सिर्फ खटाना साहब पे रखेंगे। आप डिवाइड कीजिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज। व्हेन अ पर्सन सिट्स ऑन अ चेयर, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम टू टेल हिम हिज जॉब, इट्स हिज प्रॉब्लम टू कंडक्ट हिज जॉब। जी, अभी आपको कहा जा रहा है अंदर नहीं जाने दे रहा? मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कंसर्न एसएचओ से ऑर्डर लिखना चाहिए, आप लाइए। प्रावधान है मैम, पता नहीं कौन से लॉज बनाते हैं। आई हैव अ हम्बल अपील टू मिस्टर एसएसपी चंदन कोहली, आप जरा इनको एक बार लॉ क्लासेस करवा दीजिए, इनको पता चलेगा। ऐसी बेकार में दिस इज अननेसेसरी। ये कौन से इशू आप क्रिएट कर रहे हैं? मैंने देखा कन्ना जी काफी देर से, आपने कुछ देर पहले हम भी किसी व्यवस्था थे वहाँ पे, तो अभी जस्ट आए, आप तब से यहाँ पर अकेली खड़ी है? हाँ, अकेली खड़ी हूँ। इट डजंट मैटर टू मी। अगर किसी वकील को आना है वो आ सकता है, अगर नहीं आना है तो अगली बार वोट मांगने नहीं आना मेरे पास। सिंपल, मेरे पास वोट मांगने नहीं आना। क्योंकि ये देखिए, परिवार की बात होती, कोई भी एसोसिएशन होता है एक परिवार की तरह होते हैं। अगर परिवार के लोग ही परिवार के साथ ना खड़े हो, कि कुछ दिन पहले हमने किसी से बात की थी, उन्होंने कहा, एक महिला एडवोकेट थी, उन्होंने कहा कि अगर कोई जेन्युइन काज होगा तो बार उनके साथ खड़ी होगी, अगर उनका कोई पर्सनल होगा तो बार उनके साथ खड़ी नहीं हो। तो ये जेन्युइन कॉज है। यहाँ अंदर जेकेएसएसबी के प्रोटेस्टर्स है मैम। एपटेक कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, यूपी ने उसको निकाल दिया है। अब जम्मू में एपटेक कंडक्ट करवा दी है। इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी को नहीं लाइए बीच में। इनको डिटेन किया है, लाठी चार्ज किया और अंदर रख दिया 35 लोगों को। राइट, इन्होंने मुझे फोन किया, मैं वहाँ खड़ी हूँ। अब ये बदतमीजी कर रहे हैं कि नहीं भाई आप अंदर नहीं जा सकते, एसएचओ से ऑर्डर लिखवा के लाओ। ये कौन सा रूल है, एसएचओ से ऑर्डर लिखवाने लाओ? इसका मतलब अगर आप वकील हैं, आपके पास जो भी क्लाइंट आएगा पहले आप एसएचओ को ऑर्डर लेके आएंगे। ये कौन सा रूल है, कौन सा लॉ है? ये डेमोक्रेसी है या हिपोक्रेसी? चल क्या रहा है ये समझ हमें भी नहीं आ रहा, क्योंकि सब जो विजुअल हम बता रहे हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर जनता भी देख रही है कि किस कदर लाठी चार्ज हो रहा है, किस तरह हंगामा हो रहा है, जो कि डोगरा चौक में जेकेपीएस एस्पिरेंट। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, एलजी बदलो, सारा मसले खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद। यानी साफ तौर पर अन्ना दुरानी, एडवोकेट अन्ना दुरानी हमेशा जब भी युवाओं को, चाहे जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी की बात करें, चाहे पीएम पैकेज की बात करें, चाहे जेकेपीएस या किसी और को जब भी मदद हुई है, अन्ना दुरानी ने बिल्कुल किसी भी तरीके से कुछ भी हो, वो एक फोन कॉल पर वहां पर पहुंचती उनकी मदद करने के लिए। यानी पेशे से वकील हैं, पर साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी जबरदस्त हैं। और देखिए क्या लेना है, इन्होंने काफी देर से यहाँ पर खड़ी हैं, पर इन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। एक ही यूटी में दो तरह के रूल क्यों? एक ही यूटी में कहना कुछ करना क्यों? करनी और कथनी में इतना अंतर हुआ। आज कहीं ना कहीं बार एसोसिएशन जम्मू से भी ये नाराज नजर आई हैं, क्योंकि हमारा काम है हर एक की बात को रखना। क्या जिस तरह से इन्होंने कहा कि कभी भी बार एसोसिएशन अपनी महिला एडवोकेट के साथ खड़ी नहीं होती है। क्या इनका कहना सही है या गलत है, जनता अपनी राय जरूर दे। फिलहाल ये अभी यहाँ पर आई हैं, यहाँ पे जेकेपीएसए के एस्पिरेंट है जिन्हें 35 लोगों को लगभग डिटेन किया गया है। इसलिए डिटेन किया कि उन्होंने प्रदर्शन किया और उसी के चलते लाठियां बांधी गई, और इससे मैंने यहाँ पर डीसी पुलिस लाइन में, और उन्हीं से मिलने जा रही थी एज एन एडवोकेट, पर इन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं। क्या ये सही या गलत, जनता अपनी राय जरूर रखे और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।